बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं आज के इस कविता वाचन कार्यशाला यानी स्वतंत्रता दिवस की लंबी कड़ी के बाद, क्योंकि 3 दिन बच्चों ने स्वतंत्रता देश प्रेम के गीत गाए, फिर 4 दिन देश प्रेम की कविताएं सुनी, तो लंबे अंतराल के बाद आज बच्चों का नंबर आया है कविता वाचन कार्यशाला, जिसमें बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और आज के पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी है। तो आज के इस 1555वें ऑनलाइन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ती हैं, और एक अभिभावक बतौर आपका सहयोग इस पटल को लगातार मिलता रहता है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार बतौर, एक सामाजिक कार्यकर्ता रूप बतौर भी पूरे समाज में रहती हैं। एकात्मता जी ने अभिभावक बतौर इस पटल को संबल प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं आज की सहमति के लिए। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे यथार्थ उपाध्याय जी, अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त शिवाली नेगी जी, जुड़ चुकी है हमारे बीच, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, शांतिपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पटल पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं वर्तमान में चमोली जनपद में। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, आदरणीय आकाश श्री अशोक नेगी सर, और इस पटल पर हमारे बीच जुड़े हैं भूपेंद्र नेगी जी, गीता उपाध्याय जी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमा नेगी जी, जगदीश जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी जी गुड़गांव से, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय सोनाक्षी नयाल जी जुड़ गए हैं, श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, प्रकाश पांडे सर जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पाल सर। मैं सभी का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं मंत्रिता जी को। आज के इस कार्यक्रम में हमको अपनी कविता वाचन, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़नी है, स्वरचित कविता नहीं पढ़नी है। हमारे संचालक इस बात को बताएंगे दूसरे बच्चों को, अगर कोई नियम है आज अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ने के लिए। और जिन दोस्तों का नाम आज की सूची में नहीं, उनका नाम कल की सूची में है। जो अभी तक सहमति नहीं दे पाए हैं, कल के लिए जल्दी से सहमति देंगे। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूं मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, स्वागत है। जी धन्यवाद सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आज हमारे बाल प्रहरी के इस पटल पर कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज हमारे बाल प्रहरी का 1555वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है मातृशक्ति श्रीमती एकात्मता शर्मा जी ने। आप पत्रकार हैं, साप्ताहिक समाचार आपकी धरोहर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरे छोटे भाई श्री यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7 के छात्र, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटी बहन शिवाली नेगी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडीहाट पिथौरागढ़ से। एवं इसी के साथ हमारे आज के बाल प्रहरी की इस कार्यशाला में उपस्थित हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हम बच्चों का चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने आपको भी मेरा नमस्कार। एवं हमारे बाल प्रहरी के कर्ता धर्ता, हमारे बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी, आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरा सादर नमस्कार और मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं हमारा आज का यह कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो कविता फूल की उस खुशबू की तरह होती है जो लिखी तो एक बार जाती है, लेकिन उसके अंदर निहित भाव, विचार, संदेश सभी का प्रसार
दूर-दूर तक खुशबू की ही तरह हमेशा ही फैला रहता है। और ऐसे ही एक कविता रूपी पुष्प की सुगंध को सभी के पास फैलाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो कि है मेरे छोटे भाई श्री यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 के छात्र रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन उपस्थित है। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम यथार्थ उपाध्याय कक्षा 7 रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी आज जानते हैं, आज कविता वाचन कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मुझे तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका मिला। इस कार्यशाला में हमें अपने पाठ्य पुस्तक की एक मन पसंदीदा कविता को सुनाना है और मेरी कविता का नाम है भारत भूमि। भारत भूमि जो है इसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह, जिन्होंने इस कविता को लिखी है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। सारे जग को पथ दिखलाने वाला, सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, भारत भूमि में जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है, ये सौभाग्य हमारा है। धूप खुली है खुली हवा है, धूप खुली है खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है, चंदन की खुशबू से भीगा भीगा आंचल सारा है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर, इसमें जीना भी प्यारा है, इसमें मरना भी प्यारा है। पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, पर्वत पर्वत पांव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता, आसमान में राह बनाता, चलता मन बन जा रहा है, चलता मन बन जा रहा है, चलता मन बन जा रहा है। भारत भूमि में जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है। इस कविता में कवि ने ध्रुव बताया है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर और मनमोहक कविता प्रस्तुत की। मुझे बहुत अच्छी लगी। भारत भूमि में जन्म लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो हमारी आज की इस कार्यशाला में हम प्रतिभागियों की ओर चलते हैं। हमारी कार्यशाला के कुछ नियम हैं छोटे से कि जब आपका नाम लिया जाए तभी आप अपना माइक तथा कैमरा ऑन करिए, वरना अपना माइक कैमरा ऑन करके कार्यशाला में व्यवधान नहीं डालिएगा कृपया। और अभिभावक पीछे से सहायता ना करें और आपको स्वरचित कविता का पाठ नहीं करना है। ये कविता वाचन कार्यशाला है, तो आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी कविता हो उस कविता को प्रस्तुत करना है। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और चलते हैं प्रतिभागियों की ओर। आमंत्रित करती हूँ पहले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई केशव जोशी कक्षा 3 के छात्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर ऊधम सिंह नगर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम केशव जोशी है। मेरी कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। मेरी कविता के बोल हैं हम पंछी मुक्त गगन के। हम पंछी मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कुटकुट निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण शखला से बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे, बस तो सपनों में देख रहे हैं तरुण की पुनागी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल सुगते तार तारक अनार के दाने। नीड़ न दो चाहे टहनी काट, आशा छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ना है मैं विघ्न न डालो। धन्यवाद। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही प्यारी कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी
जो कि है मेरी छोटी बहन अर्पिता राय, कक्षा 1 की छात्रा, सेंट जोसेफ स्कूल, खोराबार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल, खोराबार, गोरखपुर है। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भैया आया। भैया आया, भैया आया, बाजा लाया, बाजा लाया, बाजा बजाकर गाना गाया, बाजा बजाकर गाना गाया, जब जब वह गाना गाता राम आकर नाच दिखाता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत ही छोटी सी कविता सुनाई, किंतु वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसकी तरह आपकी कविता आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। कविता के सृजन के लिए व्यक्ति में भावों का समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे ही हमारे अंदर हमें कविता किस प्रकार पढ़नी चाहिए, हमें क्या नियम होते हैं, इन सभी का ज्ञान देने, हमारा मार्गदर्शन करने मैं आमंत्रित करती हूँ, बड़े ही आदर के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकर्ष सारस्वत सर को, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय हमारी मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। सबसे पहले प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1600वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि कविता वाचन के रूप में है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय एकात्मता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यथार्थ, और अध्यक्षता कर रही प्रिय शिवाली, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का आगाज करने वाली प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मी योग्य में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र बाल मन के चितेरे श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, प्रकाश जी, दुर्गेश्वर जी के साथ साथ उमेश, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभा करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटन सुस्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। और इन कार्यशालाओं को देखकर याद आती है कवि की पंक्तियां जो उन्होंने बिहारी लाल के विषय में कही थी कि जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए थे, और उनके बारे में कहा था, वो इन हमारी कार्यशालाओं पर भी 100% सही सटीक बैठता है। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे धाव करे गंभीर। बच्चों के लिए बड़ी सारगर्भित उपादेयी ये कार्यशालाएं न केवल बच्चों में समझ का विकास करती हैं, उनमें रचनात्मकता बढ़ाती हैं और उन्हें एक संवेदनशील नागरिक बनने के मार्ग पर उनका पथ भी प्रशस्त करती हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं का भी प्रभाव उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन इन जब कार्यशालाओं से परिपक्व होकर बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, एक संवेदनशील नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक देशभक्त नागरिक के रूप में, तो निश्चित रूप से तब पता चलेगा कि वो बाल प्रहरी की कार्यशालाओं में तप कर आए हैं, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, संचालन किया, विशिष्ट अतिथि बने, लंबे समय तक उन्होंने प्रतिभागिता की। मैं देखता हूं शुरुआती दौर में जो बच्चे बोल नहीं पाते थे वो आज बड़ी कक्षाओं में पहुंच गए हैं। 5-6 साल का समय कोई कम नहीं होता। अगले 5 साल और हो जाएंगे तो एक पीढ़ी निकल जाएगी। 10 साल में एक पीढ़ी का परिवर्तन का समय होता है। प्यारे बच्चों, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसा बेहतरीन मंच उदय किरोला जी ने उपलब्ध कराया है। इन कार्यशालाओं को जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना सहयोग अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों का मिला, और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत,
निश्चित रूप से वही एक सफलता का मूल मंत्र है कि हम ऑनलाइन कार्यशालाओं के क्षेत्र में मील के पत्थर गाड़ते चले जा रहे हैं और हमारा झंडा नित ऊंचा होता चला जा रहा है। प्यारे बच्चों, देशभक्ति का समय चल रहा है। 4 कार्यशालाएं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में हुई, उसमें देशभक्ति पर साहित्य वाचन हुआ और आज कविता, अपने पाठ्य पुस्तक की एक कविता का। तो प्यारे बच्चों, जब आप कविता का वाचन करते हैं, एक तो ठीक से उसकी प्रैक्टिस करें, और कविता का वाचन यदि गेय शैली में होगा, गाना गाने वाली शैली में होगा, तो कविता में रस भी बहुत आएगा, उसका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा और सुनने वाला कर्ण प्रियता के साथ उसको सुनता चला जाएगा, और जब वो चीजें उसके दिल तक पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उसका असर भी होगा। घास काट देना, खटाखट पढ़ देना, उसका कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न करता है। बहुत धीरे धीरे गेय शैली में यदि हम कविता को गाते हैं तो निश्चित रूप से एक संगीत की अनुभूति होती है। प्यारे बच्चों, कविता को गाने से पहले उसका अर्थ भी जरूर समझ लें, क्योंकि अर्थ समझ के जब हम भावपूर्ण तरीके से गाते हैं तो कविता में उसके स्तर में उत्कृष्टता बढ़ती चली जाती है। प्यारे बच्चों, बरसात का मौसम चल रहा है, बाहर का खाने से बचिए, रोगों से बचिए, घर का बना हुआ शुद्ध ताजा खाना खाइए। बाहर खाना खाने से, बाहर की चीजें खाने से इन्फेक्शन का खतरा बहुत होता है। घर में पानी भी पीना है तो पहले उबाल लें और उबालने के बाद में उसको ठंडा कर लें, फिर पी लें, क्योंकि बरसात में चातुर्मास में पानी कच्चा हो जाता है और उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बीमारी होने का खतरा रहता है। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बीमार होने की संभावना को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ लगातार पढ़ाई कीजिए। बरसात का मौसम चल रहा है, कभी स्कूल खुलते हैं, कभी बरसात में बंद हो जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ब्रेक मत लगाइए। एक टाइम टेबल बनाकर उसको एग्जीक्यूट कीजिए और लगातार पढ़ते रहो, क्योंकि जब परीक्षाएं आए आप पर दबाव ना पड़े और आप स्मूथली अपनी परीक्षा दे पाए। कुछ बच्चे पूरे वर्ष तक पढ़ते नहीं है और परीक्षा के समय अपनी आंखें सुझा लेते हैं, जाग जाग के, पढ़ के, और फिर भी इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो लगातार पढ़ना निश्चित रूप से सफलता की गारंटी है। प्यारे बच्चों, अंत में अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो आचरण में, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास को स्मरण करते हुए उनकी 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, जैसा कि मैंने आपसे मैंने कहा था कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो आपने हम बच्चों को बताया कि हमें कविता किस तरह से बोलना चाहिए। आप ही के दिखाए गए मार्ग पर, आप ही के दिखाए गए पथ पर हम चलते हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है तो आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करके हमारी उस त्रुटि को सुधारते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने भी बाल प्यारे से सच में बहुत कुछ सीखा है, खासकर कि संचालन करना। तो आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3 की छात्रा, संदीपनी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं आद्या? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार। मैं आद्या श्रीवास्तव, कक्षा 3 की छात्रा,
सांदीपनि खास श्री पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है जिसमें हमें अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनानी होती है। मेरी कविता का शीर्षक है दिए का अभिमान और इसके लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात के अंधकार का मैं ही करता नाश। इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख। अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना हो कुछ काम। धन्यवाद, शुभ रात्रि और इसी के साथ मेरी दीदी को संचालन करने की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आद्या। और बहुत ही प्रेरणादायक कविता थी कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन डिम्पल नयाल, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटोली अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डिम्पल नयाल है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसकी बोल है दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला हम, धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास हुई, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कोई दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव में पिए चले, हम भिखमंगों की दुनिया में सचिंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले सफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटे भाई हर्षित उपाध्याय, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी मित्रों को नमस्कार, नमस्कार सभी गुरुजनों को नमस्कार। मेरा नाम हर्षित उपाध्याय है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश की जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी है, सुनते हो, सुनते हो। औधी चिलम, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। नमस्कार, धन्यवाद। जी, माफी चाहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि है मेरे छोटे भाई गौरव सिंह परिहार, कक्षा 6 के छात्र, द मास्टर्स स्कूल हलद्वानी से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव सिंह परिहार है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम
द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक चेतक की वीरता है, जो कुछ इस प्रकार है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अरे मस्तक भरिया, आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर वालों में। है यही रहा है यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरे मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते न था वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, अरी की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हर टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का देख ऐसा रंग। धन्यवाद। इस कविता के कवि का नाम श्याम नारायण पांडे है। बहुत ही जोशपूर्ण कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आपकी ममता की छाया में मुझे निश्चिंतता का एहसास होता है। आपकी दी हुई शिक्षा से मुझे खुद पर विश्वास होता है। मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती एकात्मता शर्मा जी, जो कि पत्रकार हैं। आपकी धरोहर साप्ताहिक समाचार ग्वालियर मध्य प्रदेश से मैं बड़े ही आदर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्रिता, और आप सभी को आज के इस कविता वाचन कार्यशाला के लिए मैं शुभाशीष देती हूँ कि जितने भी हमारे सभी नन्हे मुन्ने प्रतिभागी हैं, जो बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुना रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप सब अपने आप में बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम जो कविता वाचन कार्यशाला है, जिसका मुझे आज मुख्य अतिथि का दायित्व दिया गया है, तो मैं इस पटल के रीढ़ की हड्डी श्री किरोला जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस दायित्व के, इस मान के लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमें जिन वरिष्ठ कहूंगी कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, और वट वृक्ष की छाया की भांति वे हम सभी पर अपनी कृपा, अपना स्नेह देते हैं। ऐसे श्री श्याम पलेट पांडे जी महोदय भाई साहब, आपको भी मैं नमस्कार करती हूँ। श्री आकाश सरस्वती जी भाई साहब, आपका मार्गदर्शन बच्चों को, हम सभी को मिलता है। बच्चों को किस प्रकार की अपनी प्रतिभाओं को आगे निखारना चाहिए, ये सभी मार्गदर्शन के लिए तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपका मार्गदर्शन बच्चों के लिए आधार रहता है, क्योंकि अंत में जब कार्यक्रम में कहा गया कि उपसंहार, तो उसमें पूरे कार्यक्रम को सजावट के तौर पर जब प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद आप अपने विचार रखते हैं, तो निसंदेह ये सब कुछ बहुत खूबसूरत सा एक बाल प्रहरी का ये परिवार, और इस परिवार की मैं बतौर अभिभावक हमेशा एक जुड़ी रहती हूँ। और किरोला जी भाई साहब का कभी कभी स्नेह रहता है कि वो मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व भी दे देते हैं। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि कविता वाचन कार्यशाला और निसंदेह की हमारे विशिष्ट अतिथि, संचालिका और सारे बच्चे जितने भी अभी तक प्रस्तुति दिए जिन्होंने, वे सब बहुत अच्छी तरह से हिंदी भाषा का वाचन कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारी इन सभी कार्यशालाओं का जो उद्देश्य मुझे लगता है कि हिंदी को बढ़ावा देना और हिंदी के प्रति बच्चों में रुचि बनाए रखना है, क्योंकि जो आज का परिवेश है पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा की आधारित शिक्षा हो चुकी है। उनके पाठ्यक्रम में एक या दो ही पुस्तकें हिंदी की होती हैं, एक पुस्तक संस्कृत की होती है। तो ऐसे में हिंदी और संस्कृत इन दोनों के लिए इस तरीके की कार्यशालाओं का आयोजन होना
निस्संदेह कह सकते हैं कि व्रत देह में संजीवनी के समान है। तो बाल प्रहरी की एक कार्यशालाएं और उसमें कविता का वाचन करना, बच्चों के द्वारा भावपूर्ण कविताओं की प्रस्तुतियां देना, ये बहुत ही मतलब आनंददायक विषय है हम सभी के लिए। साहित्य से, पत्रकारिता से जुड़े होने के नाते मुझे लगता है कि भाषा पर बच्चों की पकड़ वर्तमान में जितनी छूटती जा रही है, जो आसपास का माहौल परिवेश बन रहा है, और ऐसे में बाल प्रहरी के जो बच्चे हैं, क्योंकि बाल प्रहरी में इसी तरीके की कार्यशालाओं को किरोला जी के माध्यम से तैयार किया जाता है, रूपरेखा उनकी तैयार की जाती है कि कभी कविता वाचन है, कभी दोहा गायन है, कभी भाषण, कहानी। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर का लेखन और उनकी वक्तव्य कला, इन दोनों पर लगातार काम हो रहा है और बाल प्रहरी इसका एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। तो इसके लिए आप सबका और उसके साथ ही आकाश जी भाई सबका मार्गदर्शन के अपने पांडे जी भाई सबका मार्गदर्शन मिलता है, नेगी जी का मिलता है, सुमित जी रहते हैं, नरेंद्र जी रहते हैं। तो आप सबका मार्गदर्शन बच्चों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा निसंदेह भविष्य में। और बच्चों, आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसा आज विषय है आपका कि कविता वाचन की कार्यशाला, तो मैं भी आकाश जी भाई सबको भी सुन रही थी और उन्होंने भी आपको मार्गदर्शन दिया कि जब हम कविता वाचन करते हैं या हमने जिस कविता का चुनाव आज के कार्यक्रम में वाचन के लिए तय किया है, उस कविता को हमें पढ़ लेना चाहिए और पढ़ने के बाद हमें उसे बिना देखे भाव के साथ पूरी तरह से बोलना चाहिए। जब हम कविता को बिना देखे बोलते हैं तो भाव हमारे मन से निकलते हैं। प्रयास करें कि कविताएं इतनी सुंदर होती हैं कि यदि आप उन्हें याद करेंगे तो न केवल इस कार्यशाला में, अन्यत्र कहीं भी आप उनका वाचन करके और बहुत अच्छी प्रसिद्धि पा सकते हैं, आपका बहुत अच्छा नाम हो सकता है। आद्या हमारे ग्वालियर की और बहुत प्यारी कविताएं बोलती है, तो ऐसी तरीके से जो अन्य बच्चे हैं वे भी सभी बहुत प्यारा बोल रहे हैं। प्रयास किया कीजिए कि आप उन कविताओं को और कंठस्थ करें और उसके बाद जब उनको बिना देखे आप पढ़ेंगे तो आप निर्बाध गति से अपने भावों को उसमें जोड़ते हुए शब्दों के साथ, जब भावों की तुकबंदी होगी, जब उनका मिल जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे में जब जुड़ जाएंगे तो प्रस्तुतिकरण और भी जीवंत हो उठेगा। और जैसा कि काव्य, क्योंकि कविताएं जो होती हैं वो कवि के मन के वो विचार होते हैं जिन्हें वो जनमानस तक गाकर पहुंचाते हैं। इनके कई प्रकार भी होते हैं, दोहा होता है, छंद होता है, सोठा, चौपाई, अलग अलग। तो ये अलग अलग कालों में सभी, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, मीराबाई ने, सभी ने, कबीरदास जी ने अपने अपने कालों में बहुत सी रचनाएं की हैं। उसके बाद एक दौर आया जब बड़े बड़े कवि रहे, माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे, हरिशंकर परसाई जी रहे, आपके सुमित्रा नंदन पंत जी रहे, मैथिली शरण गुप्त जी रहे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी रही। तो ऐसे बहुत ही कवि और कवित्री जिन्होंने अपने मन के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्हें गीत का, उन्हें गायन का स्वरूप दिया। और उसके बाद ये कविताएं इतनी ओजपूर्ण और इतनी प्रभावी रही कि ये रोते को हंसा देती थी और हंसते हुए में को रुला देती थी जब देशभक्ति का भाव जागता था। तो जब हम एक सैनिक की कल्पना करते हैं किसी कविता को पढ़कर कि वो सरहद पर जाता है और किस कदर अपने परिवार से वो बिछड़ता है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि शायद हम भी उस सैनिक का एक परिवार है। जब हम लक्ष्मीबाई की कविता को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी शौर्य दौड़ पड़ता है और हम सोचते हैं कि काश, जब हम पढ़ते हैं कि मर्द बनी मर्दानों में जहां लक्ष्मीबाई खड़ी थी, तो हमें लगता है कि हम भी 1857 की उस क्रांति का हिस्सा थे। कभी हम पढ़ते हैं पुष्प की अभिलाषा की चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूंथा जाऊं, तो लगता है कि हाँ, वाकई हमारा भी जीवन जो है वो हमारे देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। हर पल जीवन का, हर कार्य हमारे जीवन का हमारे देश के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये आग, ये ऊर्जा, ये ऊष्मा का जो संचार हमारे भीतर होता है, ये कविताएं करती हैं। ये कविताएं बहुत ही ओजपूर्ण तरीके से हम सबके बीच कहीं लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। और कविताओं के लिए, कवियों के लिए कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि एक ऐसा
व्यक्तित्व होता है हमारे समाज का, जो हर किसी के मन मस्तिष्क पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। आप में से मैं निसंदेह मुझे लगता है कि इस कार्यशाला में जो बच्चे जुड़ते हैं, वे आने वाले भविष्य के एक अच्छे कवि, एक अच्छे लेखक बने। इसी आशीर्वाद, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी बच्चों को बहुत-बहुत स्नेह, सभी को आशीर्वाद, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा बहुत सारा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मम्मी मतलब मैम, बहुत आपने हमारा मार्गदर्शन किया कविता के, आपने प्रकार बताए हमें, दोहा, छंद, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम मतलब कोई भी कविता पढ़ते हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया, मेरी भी बहुत प्रिय कविता है वो लक्ष्मीबाई वाली कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रगति तानी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो वाली कविता। तो वाकई में मतलब उसको पढ़ के लगता है कि काश हम भी उस दौर में होते, लक्ष्मीबाई के साथ तलवार चलाते। और मैंने मेरी जो एक प्रिय कविता है कृष्ण की चेतावनी, आपको मैंने कई बार सुनाई भी है, तो वो वाली कविता भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरी मेरी छोटी बहन दीक्षा आगरी, कक्षा 7 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है, आपका हार्दिक स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा अग्री है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरूचबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है एक दिन का, जो कुछ इस प्रकार है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन था जब मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, हुआ बेचैन सा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुर्दे ने लोग कपड़े की लगे, मुर्दे ने लोग कपड़े की लगे। ऐठ बेचारी दबे पांव भगी, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए, तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा। एक दिन का है बहुत तेरे लिए, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। आशय आप सभी को श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिय द्वारा रची गई कविता अच्छी लगी हो और समझ आई हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने अच्छी कविता पढ़ी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी हमारे बाल प्यारे के बड़े ही प्यारे से कक्षा 3 के छात्र प्रभास देवतला, शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रिय प्रभास, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा नमन। मैं प्रभात देवतला, कक्षा 3 का छात्र वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को एक अपनी पाठ्य पुस्तक की मनपसंद कविता सुनानी होती है, तो इसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी एक पाठ्य पुस्तक वीणा 1 से आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक जादुई पिटारा। चलिए शुरू करते हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें निकला गप्पू गोला। गोले
पर जब बांधी सुतली लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली ने गाड़े खूंट उसमें निकले 900 ऊँट। उन ऊँटों पर हुई सवारी मिली राह की एक सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा उसमें निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े पर जब एड़ लगाए आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहां एक गुब्बारा जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत खा अनाज हुआ 1200 से। खाखा नाच हुए दीवाने चले चाल बेहद मस्ताने। धन्यवाद शुभयामिनी। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं इस कार्यशाला के मेरे ख्याल से सबसे छोटे प्रतिभागी शिवांश पलरिया कक्षा एलकेजी के छात्र द मास्टर्स स्कूल हलद्वानी से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ। आपका हार्दिक स्वागत है। शुभ संध्या। मेरा नाम शिवान पहाड़िया है। मैं कक्षा एलकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल द मास्टर स्कूल है। मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ। आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी क्या भाई क्या, रसगुल्ला वाह भाई वाह। धन्यवाद सुब्राटी। मंत्रिता जी आगे बढ़िए। जी। मैं माफी चाहूंगी, मैं रुक गई थी। अब मैं बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी जो कि है मेरी छोटी बहन तनुजा उपाध्याय कक्षा 6 की छात्रा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनी अल्मोड़ा से। क्या आप उपस्थित हैं? सभी भाई बहनों, जी हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। सभी भाई बहनों एवं गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरा नाम तनुजा उपाध्याय, मैं कक्षा 6 की छात्रा। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोनी। मेरे गीत के बोल मातृभूमि जो इस प्रकार है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है। वो मस्त झाड़ियों में अमराइया घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दया दिखाए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि में। धन्यवाद। इसके रचिता शोभन लाल द्विवेदी जी है। जी बहन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने कविता प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। अब मैं आगे बढ़ती हूँ
महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरु गिर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। मैं बड़े ही आदर के साथ स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर को, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्याम सर को बाल प्यारी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं माफी चाहूंगी। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ऐसा प्राय हो जाता है, इसमें कोई उसकी वैसी बात नहीं है। और आपने बहुत शानदार संचालन किया, सुंदर संचालन, और आप संचालन के लिए, अच्छे संचालन के लिए तो विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने पाठ्य पुस्तक की प्रिय कविता हमें गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, बहुत कर दी। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है और 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी वो शांत हुए थे 16 अगस्त के दिन, तो उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी एक कविता है गगन में लहरता है भगवा हमारा, वो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप यह कविता समर्पित है, यह काव्यांजलि स्वरूप श्रद्धांजलि मेरी। गगन में लहरता है भगवा हमारा, घिरे घोर घन दास्तां के भयंकर, घिरे घोर घन दास्ता के भयंकर, बुझा दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। घिरे घोर घन दास्ता के भयंकर, बुझा दीप घर घर हुआ शून्य अंबर। निराशा निशाने जो डेरा जमाया, ये जय चंद्र के द्रोह का दुष्ट फल है, जो अब तक अंधेरा सवेरा न आया। मगर घोरतम में पराजय के गम में, मगर घोरतम में पराजय के गम में, विजय की विभाले अंधेरे गगन में, चमकता रहे पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, मिटाती अमावस लुटाती उजाला। नया एक इतिहास क्या रचना डाला, चिता एक जलने हजारों खड़ी थी, पुरुष तो मिटे नारियां सब हवन की। समित बन ननल के पगों पर चढ़ी थी, मगर जौहर के घिरे कोहरों में, धुएं के घनों में की बलि के क्षणों में, धमकता रहे पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, मिटे देवता मिट गए शुभ्र मंदिर, लुटी देवियों लुट गए सब नगर घर, स्वयं फूट की अग्नि में घर जलाकर, पुरस्कार हाथों में लोहे की कड़ियां, कपूतों की माता खड़ी आज भी है, भरे अपनी आंखों में आंसू की लड़ियां। मगर दासता के भयानक भवन में, मगर दासता के भयानक भवन में, पराजय समर में अखीरी क्षणों तक शुभाशा बंधता की इच्छा जगाता, कि सब कुछ लुटाकर ही सब कुछ दिलाने बुलाता रहा प्राण भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। कभी थे अकेले जो आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे, विरोधों के सागर की में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर हैं सभी हम, अमर हैं सभी हम, के सिर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता है भगवा हमारा। घिरे घोर घन दास्तां के भयंकर, गगन में लहरता है भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। गगन में लहरता है भगवा हमारा। भगवा रंग त्याग, बलिदान और शौर्य का प्रतीक, और इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रंग ही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तो ग्वालियर में उनका जन्म हुआ, पढ़े लिखे वहीं, और देश के प्रधानमंत्री। और क्योंकि ग्वालियर के थे, आपने उनकी कविता पढ़ी,
बहुत अच्छा लगा। अटल जी बड़े ही संवेदनशील कवि थे और उनकी कविताओं को लता मंगेशकर जी ने गा करके उनका कैसेट भी बनाया। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर कविता पाठ के लिए। और आपने कविता पाठ हाव भाव के साथ, सुरताल लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ किया, इसलिए विशेष रूप से बधाई की बात। आज की इस कविता वाचन कार्यशाला का पहला चरण और उनमें कुछ 13 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना है और 10 बच्चे जो सूची में हैं, आज सबने कविताएं पढ़ी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो छूट गया, जुड़ न पाया, सब जुड़े। ये बच्चों का उत्साह दिखाता है। 4 दिन बाद ये कार्यशालाएं हो रही हैं और सभी बच्चे जुड़। में सबसे छोटे हमारे शिवांश पलड़िया हैं और उन्होंने बड़ी छोटी सी कविता सुनाई, आओ भाई आओ। और आगे कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन बड़ी मजेदार कविता थी, बाल मन के शिशु मन के अनुकूल कविता। तो शिशु है। हमारे दूसरे छोटी प्रतिभागी हैं कुमारी अर्पिता राय, कक्षा 1 की छात्रा है, गोरखपुर से। अर्पिता जी ने भैया आया कविता सुनाई। सुंदर कविता, छोटी कविता, लेकिन बहुत ही स्पष्टता और गहरता के साथ सुनाया। तो ये दोनों बच्चे विशेष रूप से बधाई की बात। जब आप कविता सुनाएं, पाठ्य पुस्तक की कविता है, तो 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो कविता का शीर्षक क्या है बताएं, दूसरे उसको किसने लिखा है, कवि का नाम, और तीसरा है पुस्तक का नाम। ये तीनों चीजें आनी चाहिए हमारे दिमाग में। जैसे अगर कविता का शीर्षक है एक बूंद, तो किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। पुस्तक का क्या नाम है, बसंत भाग 4 या 2 या 3 जो भी हो सकता है, रिमझिम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें। और आज के सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ जितने प्रतिभागियों ने आज कविताएं सुनाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी शिवाली नेगी कर रही, कक्षा 5 की छात्रा हैं। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी। उसके बाद ने पाठ्य पुस्तक की कविता भी पढ़कर हमें सुनाएंगी, पुस्तक कविता गाकर हमें सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री यथार्थ उपाध्याय जी, कक्षा 4 के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश। और उन्होंने बताया कि तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बने, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और भारत भूमि शीर्षक कविता सुनाई, जो आरसी प्रसाद की कविता है, जो कि एक बड़े बाल कवि हुए हैं जो बिहार से थे। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी हैं, जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं और निरंतर इन कार्यक्रमों से जुड़ती, और उनकी पुत्री मित्रता तो हमेशा जुड़ती रही। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने चलन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरिभूरि प्रशंसा की और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। उन्होंने बताया कि कविताएं तो हमारे जीवन में संजीवनी का बूटी का काम करती, लेकिन लेखन और वक्तव्य को बच्चों को याद करके सुनाना चाहिए, क्योंकि कविता और वक्तव्य दोनों अगर याद हो तो फिर उसमें भाव भी समाहित हो जाता है। धीरे धीरे उसमें भाव अपने आप आने लगते हैं और लकीर से हटकर हम सुनाने लगते हैं। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया और हमारे बीच बनी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ। आज भी जुड़े। उन्होंने बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों की बड़ी सरगर्भित और उपादेय कार्यशालाएं हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास हो रहा है और अभी नहीं, बच्चे 5 साल बाद, 10 साल बाद सोचेंगे कि अपने इस जीवन को कि 4-5 साल जुड़े रहे वो इन कार्यशालाओं से, तो पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व में जो भूतपूर्व परिवर्तन हुआ है इन कार्यशालाओं की वजह से।
आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़े। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते। उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, और उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए आज जुड़े हुए हैं, उनमें आदरणीय नरेंद्रपाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय भूपेंद्र नेगी जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय गीता मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों वहाँ अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य। और शिवांश पलड़िया LKG की छात्र है, अर्पिता राय कक्षा 1 की छात्र है। दोनों बच्चों ने जिस उत्साह उमंग के साथ प्रतिभाग किया इन कार्यशालाओं में, उसमें अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह परिलक्षित। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय केरल, जिनको सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे कुमारी ममता शर्मा जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी जी संचालन करें। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका साधुवाद। और आपके मार्गदर्शन ने मुझे हमें हमेशा आप ज्ञान देते हैं और हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बताना चाहूंगी कि आपने बताया ना कि अटल जी ग्वालियर के थे, तो मैंने उनका घर भी देखा है ग्वालियर में, अटल जी का, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो वाकई में उनका कविताएं जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, अद्भुत थी, मतलब सच में। और मतलब कविताएं भी थोड़ी कठिन हैं। और जीवन में मैंने मतलब जो सबसे पहली बार जो कविता बोली थी, अटल जी ने कहा था, वो मेरी पहली कविता थी। 3 वर्ष की थी तब मैं उज्जैन में बोली थी, तो अटल जी की, इसीलिए मैंने आज कविता चुनी, भगवा है पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। तो और मैं अब, धन्यवाद सर आपका। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन शिवाली नेगी, कक्षा 5 की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डीडी हाट पिथौरागढ़ से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं श्री उदय किराले सर का धन्यवाद आभार करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे तीसरी बार अध्यक्षता करने का शुभ अवसर प्रदान किया। एवं मैं आज आप सभी को बता दूं कि आज बाल प्रहरी का 1555वां कार्यक्रम है एवं आज कविता गायन कार्यशाला है। एवं मैं आज की मुख्य अतिथि श्री एकात्मता शर्मा मैम, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, एवं इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भैया यथार्थ उपाध्याय, कक्षा 7, रत्न मेमोरियल पब्लिक स्कूल
गोरखपुर उत्तर प्रदेश से एवं इस पटल का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा, पद्मराजे कन्या उच्चतम शासकीय कन्या उच्चतम विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी आप इतनी बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही है, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एवं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री प्रकाश पांडे सर, श्री दुर्गेश्वर राय सर, श्री और सभी जो शिक्षकगण अभिभावकगण जुड़ते हैं यहाँ, उन सभी को भी मेरा धन्यवाद कि वो इस पटल पर जुड़े एवं स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। इस कविता का मेरी जो ये कविता है, ये मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 से ली है और इस कविता के शीर्षक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी और इस कविता का नाम है गुरु और चेला। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था ढेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम सी सड़के चमाचम सी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, की जिसके सुरेश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनुज राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ रहना ठीक ना समझता मैं मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी की यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी ना घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ ना मेरी। या भिश्ती की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला या उसी की गलफत। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती को बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। ये कविता ज्यादा लंबी है, इसलिए मैं इसको इतना ही गाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी और मैं माफी मांगूंगी। मैं माफी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी और धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें एक कविता सुनाई जो कि कहानी की तरह थी, तो बहुत ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं और मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को हमारे इस पटल पर। नेगी सर। जी मंत्रिता जी, बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर आपका स्वागत है। आज के शानदार संचालन के लिए आपका अभिनंदन करते हैं
और अटल जी के जन्म दिवस की शुभकामनाओं के साथ आपके जो अटल जी का जो अवसान दिवस है उसके श्रद्धांजलि के स्वरूप में आपने जो कविता प्रस्तुत की उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं कि आपने उनका स्मरण किया और मंच पर बालपरी मंच पर श्रद्धांजलि मंच के माध्यम से दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और टोकरी भर-भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं आपको। बालपरी मंच पर आज कविता वाचन कार्यशाला जो कि बालपरी का 1555वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालपरी के जानी-मानी अभिभावक और स्नेही जन आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन और धन्यवाद है। बालपरी मंच पर आपने आज अपनी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन किया और जो काव्य अभिव्यक्ति है उसकी बारीकियों पर भी प्रकाश डाला। आपका हम बहुत-बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करते हैं और आपका बालपरी के प्रति स्नेह इसी तरह से बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपका आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्रीमती एकात्मता शर्मा जी। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं श्री यथार्थ उपाध्याय जी। आपका भी अभिनंदन है। अध्यक्षता कर रहे हैं कुमारी शिवाली नेगी जी जो डीडी हाट पिथौरागढ़ से कक्षा 5 की विद्यार्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से। आपका भी स्वागत है। और पद्मजा राजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की कक्षा 9 की विद्यार्थी कुमारी मंत्रिता शर्मा जी का एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत है। बालपरी मंच पर प्रतिभा करने वाले मित्रों में केशव जोशी जी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर, कुमारी अर्पिता राय जी कक्षा 1 सेंट जोसेफ विद्यालय खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कुमारी आद्या श्रीवास्तव जी कक्षा 3 सांदीपनी विद्यालय ग्वालियर, कुमारी डिम्पल नयाल जी भेटुली अल्मोड़ा, हर्षित उपाध्याय जी अल्मोड़ा से, गौरव से परिहार जी हल्द्वानी से, दीक्षा आगरी जी बागेश्वर से, श्री प्रभास देवतला जी कक्षा 3 वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौकुटिया अल्मोड़ा से, शिवांश पलड़िया जी कक्षा LKG मास्टर विद्यालय हल्द्वानी से और कुमारी तनुजा उपाध्याय जी सोनी अल्मोड़ा से। आज की इस कार्यशाला में बच्चों को अपनी पसंद की कविता का वाचन यहाँ पे करना था और सभी बच्चों ने बड़े मनोयोग से अपनी कविता को प्रस्तुत किया और कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से आपने ली है। और जो अभी मैं सुन रहा था गुरु और चेला जो कविता है, अंधेर नगरी और चौपट राजा का जो कथानक है उसको लेते हुए बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की गई। और मुझे लगता है कि बच्चे यदि इन कविताओं को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उसका आनंद भी आएगा और लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों, जब आप कविता का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसको प्रभावशाली हम कैसे बनाएं कि वो कविता आपकी हमेशा याद रहे सुनने में भी और आप सुना रहे तो आपको स्वयं को भी। तो जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं, आदरणीय एकात्मता जी ने भी बात रखी कि यदि हमको कविता का प्रस्तुतिकरण करना है तो यदि वो हमें याद हो जाती है, उसको हम 2-4 बार दोहरा लेते हैं और प्रस्तुत करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम बगैर किसी तनाव की कविता को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कागज पे रहता है। तो जो लंबी कविताएं होती हैं वो तो याद नहीं होती हैं, लेकिन छोटी कविताओं को हम याद कर सकते हैं। लंबी कविताएं यदि हम अटल जी की बात करें तो वो मंच पे प्रस्तुत करते थे, तो लंबी कविताएं जो होती थी वो बार-बार वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब पहली बार वो जब मंच पे गए थे तो लड़खड़ा गए थे और उनके जिस स्कूल में थे उनके पिताजी खुद ही उस स्कूल में गुरुजी अध्यापक हुआ करते थे और जब उनसे प्रस्तुत करने को कहा गया तो वो भूल गए थे बहुत सारी चीजें। तो फिर दोबारा में जब वो प्रस्तुत करने गए अगली बार तो उन्होंने चीजों को याद कर लिया और अभ्यास किया और फिर जब मंच पे गए तो फिर जो दहाड़ उन्होंने मारी भाषण की, उसके बाद तो वो जो है जो कंपटीशन में उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया था उसमें विनर होके आए थे
और उनका आत्मविश्वास दिन दूना रात चौगुना बढ़ा और प्रभावशाली रहा। और उसका प्रभाव ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उन्होंने हिंदी की वकालत करते हुए हिंदी की में अपना भाषण प्रस्तुत किया था। अपने आप में प्रथम भाषण था किसी देश के प्रधानमंत्री का भारत की तरफ से, भारत की ओर से। तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो हम जब अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं और वो चीजें हमें याद रहती हैं दोस्तों, तो हम डरते नहीं हैं, हम भूलते नहीं हैं, हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। और जब हम कंठस्थ कर लेते हैं तो हम बड़े ही आसानी से मंच पे खड़े होते हैं और बोलते हैं। और रही बात प्रस्तुतिकरण के बाद की, तो शुद्ध उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई हास्य कविता पढ़ रहे हो, कोई करुणा की कविता पढ़ रहे हो, कोई वीर रस की कविता सुना रहे हो, तो हमको जो है उच्चारण की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना आवश्यक है। कठिन शब्दों को हम बार बार अभ्यास कर लें, और जब हम याद कर लेते हैं, शब्दों के अर्थ हमें समझ में आते हैं, भाव हमको जब समझ में आ जाते हैं, तो हम चेहरे पर भी अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। यदि हम शब्दों के उच्चारण हम सही कर रहे हैं, उनके अर्थ हमें मालूम है, संदर्भ के साथ उसकी बातों को हमको याद यदि हम रखते हैं, तो हम भाव को समझ पाते हैं। और कविता का जो केंद्रीय भाव है वो है, आप जब चीजों को पढ़ते हुए प्रस्तुत करते तो चेहरे पे आता है, उच्चारण में आता है। तो मैं बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि बच्चों, आप जब प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, तो कविता के भाव को भी समझिए, तब आपको अपना चेहरे का भाव प्रकट करने में आसानी होगी। आवाज का उतार चढ़ाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लय और ताल के साथ में, धीमे और तेज के साथ में, और गंभीर शब्दावली के साथ में कोई बात को रखते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यदि वीर रस की कोई कविता है, तो वो वीर रस की कविता में भाव और आवाज जो है वो दबंगता के साथ तो तेज हो जाती है, और कई बार श्रृंगार जो होता है उसमें गंभीर हो जाती है। जो बाल सुलभ कविताएं होती है जिसमें हास्य होता है, उसमें लचकता है, हम जो बोलते हैं उसमें लचकलापन हो जाता है। हम कभी धीमा बोल देते हैं, कभी तेज बोल देते हैं, कभी आवाज को बदल देते हैं, तो उसमें हास्य का पुट हो जाता है। और गति जो होती है, आप विराम चिन्हों का यदि प्रयोग कर रहे हैं, तो यति गति ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहाँ हमको पंक्ति में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, पॉज देना है, ठहरना है, रुकना है, और कहाँ आगे बढ़ना है, तेजी से भागना है। तो कविता की प्रस्तुतिकरण में अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, जो हाव भाव प्रकट करते हैं, आई कांटेक्ट जो होता है, और जब आप उंगली से इशारा करके किसी बात को करते, अटल जी जब बात रखते थे तो अपना हाथ सामने कर लेते, तो ऐसे उंगली से दिखाते थे, इंगित करते थे वो कविता के पाठ में। मुझे अभी भी वो वीडियो याद आते हैं, चित्र दिखते हैं कि जो अटल जी की जो चीजें हैं वो प्रस्तुत करते समय में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और वो आंख में आंख डाल के बात करते, इशारे करते हैं जब वो बोलते हैं, कविता का पाठ करते हैं। तो ये कवि की सफलता होती है, और वो यादगार सफलता होती है। बहुत सारे कवि हमारे देश में, उनमें से अनेक कवि हमें अभी याद आते हैं, जिनके नाम, कुमार विश्वास जी की यदि हम बात करें तो वो हमको याद आते हैं। हम और ऐसे कई कवि हैं जिनके हमको नाम हमेशा याद रहते हैं। तो बच्चों, जब आप मंच पे प्रस्तुत करते तो इन बारीकियों का ध्यान रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और जब आप बात समाप्त कर देते हैं, तो अपनी बात समाप्त करने के बाद धन्यवाद बोलना यदि भूल जाते हैं, तो कविता कब खत्म हो गई पता नहीं लगता है। तो आप अपनी प्रस्तुति को समाप्त करें तो धन्यवाद बोल दें। और यदि आप कहीं अटक गए हैं, भूल गए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जितना याद है उसको बोल दें, शांत रहें, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें, अगली पंक्ति को बोल दें, तो सामने वाली ऑडियंस को पता नहीं लगेगा कि आप भूल गए हैं। और आप यदि भूल गए और आप एकदम से चुप हो गए, चेहरे के भाव आपके बदल गए, इसका मतलब ऑडियंस समझ जाएगी कि आप जो है वो रट्टा मार के आए और कविता आपको याद नहीं है। तो ये बारीकियां होती हैं दोस्तों। आप बालपहरी मंच के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, और आगे जाके भविष्य में आप मंचों को भी संभालेंगे, देश को संभालेंगे, और जहां भी काम करेंगे तो आप प्रतिनिधित्व बन के काम करेंगे और बालपहरी का नाम रोशन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के लिए है। मैं आप सभी बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूं कि आप दिन दूने रात चौगुने उन्नति करें और शिखर पर विराजित हो। बालपहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर,
आदरणीय श्याम प्रसाद पांडेय जी, आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और आपको मैं प्रणाम प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी के बाल ऋषि और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम देश दुनिया के बच्चों को जोड़ के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी तपश्चर्या का स्वाद हम लोग रोज चखते हैं और आनंद उठाते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं, बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं और नए नए वर्जन के साथ में आते हैं, नई नई विधाओं को लेके आते हैं। तो मैं सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले चैटबास के साथियों का भी धन्यवाद करूंगा। चैटबास के बहुत से साथी मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी की तो जो है वो उपस्थित होते तो निरंतर उनकी टिप्पणियां आती हैं। आदरणीय इंदु गुप्ता जी, आपकी भी निरंतर टीप हमें दिखाई दे रही है, आपका भी हम अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान करने वाले आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी की टीप मुझे दिखाई दे रही है, आपका भी मैं धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करता हूं। और शुभयामिनी के साथ आदरणीय रुखसाना बानो जी की भी अभी जस्ट टिप्पणी आ गई है, तो उनका भी मैं अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। विदा लेते हुए मंच सौंपता हूं शानदार संचालिका और संस्कृताचार्य मंत्रिता शर्मा जी। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। वो मम्मी अभी संस्कृति पढ़ा रही थी मेरे को बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बोल लेते हैं, आप संवाद कर लेते हैं, हम आपकी पंक्तियों से सीखते हैं। अरे हम समय सर भगवान बोलेंगे कि गुरुओं को सिखा रही है। हर व्यक्ति अपने आप में गुरु होता है, शिष्य भी गुरु बन जाता है, अपने गुरु को सिखाता है। तो सर आप लोगों का आशीर्वाद ही रहता है बस। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपका ये आशीर्वाद रहता है। मैं सभी गुरुजनों को हमारी आज की जो हमारी बाल प्रहरी की कार्यशाला में जो निरंतर जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय किरोला सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, सुमित सर, प्रकाश पांडे सर और आकाश सरस्वत सर और सभी जो हमारे गुरुजन हैं, आप सभी के चरणों में मैं नमन करती हूँ एक पंक्ति के साथ कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं आप सभी गुरुओं के चरणों में नमन करती हूँ। आप सभी को शुभयामिनी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं मंच सौंपती हूँ से आज के संचालन में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जी मंत्रिता जी